मामला डिंडोरी जिले का है, जहां बजाग तहसील के अंतर्गत थाना गाड़ा सराय के समीप मां नर्मदा नदी से ग्राम लिखनी मजिया खाट से अवैध रूप से रेत का भारी मात्रा में निकाली जा रही है। आपको बता दें, मिली जानकारी के अनुसार जो जगह लिखनी मजिया खाट बताई जा रही है वो शुद्ध रूप से कोई न शासकीय है, न कोई ठेकेदार अन्य दस्तावेज के साथ रियलिटी। अब कहानी यह है कि इन जगहों में बाहरी लोगों के द्वारा निर्धारित अपने रेट में 2500 से 3000 रुपए में फर्जी रियलिटी दिया जा रहा है, जबकि सच्चाई तो यह है जब पूरे जिले में वैध खदान नहीं तो ये सब कैसे। फर्जी ठेकेदार के द्वारा इन हालातों में जिले के करीब आदिवासी बहुल इलाकों में राज्य करना और मनमानी तरीकों से गरीब लोगों के साथ दादागिरी के साथ पैसा वसूली करना। लेकिन सवाल तो यह है, जब ठेकेदार के द्वारा नेशनल हाईवे जबलपुर अमरकंटक में सरेआम सगर टोला में लोहे का बैरियर लगाया गया, तो ये सब उसका ध्यान प्रशासन को क्यों नहीं। जब ट्रैक्टर वाला 7000 रुपए में रेत बेचेगा तो गरीब का क्या प्रधानमंत्री आवास बनेगा। आपको बता दें, आज ग्रामीणों के विरोध पर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है। इसके बाद पता नहीं प्रशासन कार्यवाही कर पा रही है या नहीं, यह भी एक सवाल बना हुआ है। रेत का ये मामला है कि हमारे यहाँ ग्राम लिखनी में लगभग 100 पंचायत आवास निकला हुआ है, जिसके लिए ग्रामवासियों को रेत चाहिए था। तो बाढ़ में बढ़ के आए थे रेत, तो कुछ लोगों ने रेत इकट्ठा किया था, जिसको माइनिंग विभाग और ठेकेदार द्वारा मिल के दोनों साठ गांठ में उसको जब्त किया गया 30 ट्राली के लगभग, और इसको 300 ट्राली के ऊपर रॉयल्टी इशू कर दी है। और जो डंप वाला रेत पड़ा है वो ऊपर ही रखा हुआ है, नर्मदा से ट्रैक्टर लगवा के 2200 रुपये रॉयल्टी में रेत निकलवाया जा रहा है। सुनने में आ रहा है कि यहाँ ठेकेदार रियल्टी जारी करके हाँ, 2200 रुपये एक ट्रैक्टर का ले रहा है। अच्छा, जो ग्रामवासी देने में काफी उनको दिक्कत जा रही है, क्योंकि आवास का पैसा ऐसे भी कम आता है और 2200 रुपये रॉयल्टी नहीं दे सकते, क्योंकि उनका खदान मूसा मुंडी में है और अभी उसकी रजिस्ट्री भी नहीं हुई है, और ये लिखनी से अवैध रूप से निकाला जा रहा है। तो इसमें माइनिंग विभाग के साथ मिली हुई सरकार आज माइनिंग को फोन लगा रहे हैं कि ट्रैक्टर लगी हुई है, ट्रैक्टर ठेकेदार द्वारा लगाया जा रहा है, वो फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। अब कौन कौन सी ऐसे खदान है जहाँ पे इस टाइप का रियल्टी के बेस पे काम कर रहे हैं? ये सभी खदान में चल रहा है, रूसा से लेके लिखनी मजिया खार तक सभी खदानों में उनके लड़के बैठे हैं। ठेकेदार पता नहीं बाहर से आए हुए हैं, जो बंदूक भी रखे रहते हैं और यहाँ गाँव वालों को भोले भाले आदिवासी किसानों को डराते हैं और इस टाइप से काम कर रहे हैं। यहाँ पे सूचना मिली थी कि नदी से रेत निकाल रहे हैं, ट्रैक्टर जो लगी हुई है ना। तत्काल हमको सूचना मिली तो हम लोग स्टाफ यहाँ आए, देखे तो ट्रैक्टर 9 ट्रैक्टर यहाँ लगे हुए थे, इसमें रेत जो भरा हुआ था तो लेबर भी लगे हुए थे। बिल्कुल 9 ट्रैक्टर हैं, थाने खड़े करा रहे हैं, कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ। अच्छा, और इसमें सुनने में आ रहा है सर कि ठेकेदार के द्वारा रियल्टी भी इसी करके बेचे। यहाँ पहले जो रेत नदी से निकाला गया था वो डंप करके यहाँ रखे हैं, वो जो ठेकेदार को हैंड ओवर हो गया है। उसके बाद भी जो है अवैध उत्खनन लगातार जारी है, और जो इस बार जो कार्रवाई हुई है 9 ट्रैक्टर जब्त किया गया है, और इस पर जो हम लोग जो विविध धाराओं के तहत जो अपराध पंजीबद्ध करके कार्रवाई करेंगे। लिखनी से फोन आया था, यहाँ अवैध रेत भरी जा रही है ट्रैक्टर बनाकर, तो अपन पकड़ के लाए हैं, कार्रवाई की जाए। कितनी गाड़ियाँ? 10 गाड़ियाँ। अच्छा, इससे पहले भी तो गाड़ियाँ निकल रही थी? नहीं, पहले निकलने की सूचना नहीं मिली। ऐसी जानकारी थी कि थाने के सामने से नहीं, ऐसे कोई जानकारी नहीं थी। तो अभी जानकारी हुई तो पकड़ के ला के कार्रवाई कर रहे हैं। इनमें कार्रवाई क्या होगी जो जितनी गाड़ियाँ जब्त हुई? खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई।